बूम बूम बूमर एंड पता है बूमर प्लस हाउ और बूमर मैन बूमर वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक सुपर हीरो था मतलब किसमें बहुत टेस्टी इवन किसमें टॉफीज मतलब सेमी टेस्टी कहीं से किसी बार मिल जाए ना मैं मतलब ले आऊंगा यार, वो ढूंढना पड़ेगा मिलती है क्या? नहीं किसमें बात तो मिलती है आउटर लेयर जो कि दांतों में चिपक चुका अगर है। आपने क्लियर्स खाई है तो वो पूरे दिन आपके दांत में आप निकालते रहोगे कि कुछ तो फंसा हुआ है। वो भाई उसका एक्चुअली नाम क्या टूटी फ्रूटी टूटी फ्रूटी यस। नानी जी से जाके पैसे तुम मांगो ठीक है तुम्हारे ऐसा होता था कि आई मतलब थिंक ये घर घर की कहानी है। किसी हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉस्टैल्जिक डुओ। मैं हूं नितिन और ये है विशाखा। और हम आज आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है ये, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट करें हमें। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो मतलब रिसेंट में एक पुरानी चॉकलेट या कह सकते हैं पुरानी टॉफी मुझे खाने में मिली, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई थी। वो है मैंगो बाइट। तो उससे मुझे लगा कि हमें ना अपने बचपन के स्नैक्स के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है? हाँ। तो बचपन में ना मतलब बहुत सारे ऐसे तरह के मतलब टॉफीज आती थी, चॉकलेट्स आती थी, बहुत ही वो आती थी जो आज बहुत रेयर है, मिलती हैं नहीं मिलती हैं। बहुत सारी तो मतलब आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि वो हमारे टाइम की है, तो वो स्पेसिफिक एक पीरियड में मिलती थी जब मुझे लगता है कि हम 8-10 साल के थे। इवन उससे भी जब मैं छोटा था काफी, जब स्कूल जाता था बस से आसपास दुकान होती थी उससे लिया करते थे। वो उससे रिलेटेड मुझे लगा कि एक वीडियो करना चाहिए। विशाखा ने भी फिर कुछ अपनी पुरानी पसंदीदा चॉकलेट्स के नाम लिए, टॉफीज के नाम लिए, कैंडीज के नाम लिए, बड़ा मजा आया। हाँ, बिकॉज क्योंकि मैं तो अभी भी मतलब आई हैव अ स्वीट टूथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट्स खाना, मीठा खाना, एनी काइंड ऑफ स्नैकिंग। मतलब आई एम वेरी एडिक्टेड टू शुगर, मुझे जो लगता है। तो मेरा ऐसा ख्याल था कि हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि हम वो वाली स्पेशली स्नैक्स पे बात करें जो एक्चुअली मतलब आज इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो मतलब हम रेयरली यूज करते हैं या खाते हैं, या इवन आज के बच्चे बहुत रेयरली खाते होंगे, जो मिलती भी नहीं है। आई थिंक मतलब बहुत सारी ऐसी है जो डिसकंटिन्यू भी हो गई हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो मतलब कहूंगी कि बहुत ज्यादा फेमस टॉफी चॉकलेट्स में नहीं आती है अब। ठीक है, अगर मतलब मिलती भी है तो मुझे लगता है कि हम ही लोग हैं क्या जो खरीद के खा रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब उस पे जाने से पहले मतलब द थिंग इज कि आपको समझना पड़ेगा, मतलब आज वो कंज्यूमरिज्म का जमाना है थोड़ा। जो आज के बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो मतलब काफी इजीली उन लोगों को चीजें ये दिला देते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं होती यार। हमारे टाइम पे तो मतलब ये बहुत बड़ी लग्जरी होती थी या मतलब बहुत ओकेजनल ट्रीट होती थी ये। और ये लग्जरी जो होती थी ये 50 पैसे 25 पैसे से लेके 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए तक जाती थी ज्यादा से ज्यादा। इसमें मतलब मैं जो एक मेमोरी जो मुझे याद आती है बचपन की, जिसमें मतलब स्पेशली अगर मैं अपनी चॉइस के हिसाब से कोई स्नैक्स खरीद रही हूँ तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मेमोरी है वो ये है कि मैं अपनी नानी जी के घर गई हुई हूँ और वहां पे मेरे सब कजिन्स हैं। एंड मतलब मैं पूरा सीन डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है? हम लोग सब कजिन्स एक कोने में कहीं पे इकट्ठे हुए हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि हमें ना खाने जाना है। पिछली बार मैंने पूछा था, इस बार नानी जी से जाके पैसे तुम मांगो। ठीक है, तुम्हारे ऐसा होता था कि मतलब किसी घर की कहानी है। किसी एक कजिन को पुश किया जाता था कि भाई जाओ और जाके है ना पैसे मांगो। मतलब हो सकता है कि सबके घर में वो अलग अलग वो पर्सन हो जिससे आप पैसे मांगने जाते हो। हमारे घर में थी हमारी नानी जी, जिनके पास एक पाउच होता था, ठीक है? एक वो जो होता है ना जूलर्स का पाउच, जो मुझे लगता है कि ये जूलर्स वाला पाउच हर नानी के पास, हर दादी के पास होता था। तो उस जूलर के पाउच में से है ना फिर हम बड़ा फोर्स करके जाते थे, ठीक है? एक कोई जाता था वहां पे, बोलता था कि प्लीज मतलब हम लोगों को चीजें खानी है, आप प्लीज पैसे दे दो। और नानी जी पहले तो थोड़ा सा नखरा करती थी कि नहीं कितना खाओगे और क्या, बट वो हर बार मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम गए उनके पास उन्होंने पैसे नहीं दिए। वो
मान जाती थी। अब वो जैसे ही अपना पाउच निकाल देती थी, पीछे से उस कमरे में एक एक करके सारे कजन आने शुरू कर जाते थे और वो कजन पूरे लाइन लगा के लग जाते थे, सब अपना हाथ ऐसे करके आगे, और फिर मेरी नानी जी एक एक रुपया सबके हाथ में रख देती थी। एंड दैट 1 रुपीज, मतलब 1 रुपए जिसको हम इतना मतलब इनकॉन्सिक्वेंशियल मानते हैं आज के टाइम में, आई डोंट ठीक है, थिंक कि 1 रुपया मतलब कुछ भी नहीं होता है वो अभी। और उस टाइम पे दैट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस कि मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट था कि बहुत ज्यादा पैसा है ये सोचते थे हम आपका उसको, 1 रुपए का सिक्का अगर गिर जाए तो बहुत दुख होता था। बहुत दुख होता था। मतलब जो सिमिलर स्टोरीज आई थिंक सबके घरों में होती है, हमारे घरों में मतलब चाचा लोग और ये सब लोग होते थे, थोड़ा सा जिद करो। एक्चुअली हमारी जनरेशन में मैंने थोड़ा देखा ना, जिद्दी लोग, जिद्दी बच्चे कम थे आज के कंपैरिजन में। जिद्दी हाँ, बच्चे कम थे, तो जब वो मांगने जाते थे आप, और अगर आपको किसी रीजन से डिसअपॉइंट होना पड़ता था कि नहीं मिला, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता था, क्योंकि आप बहुत डेयर करके मांगते थे, बहुत बहुत उम्मीद से मांगते थे, आज के तरह नहीं। और सिमिलरली मतलब जब वो मिलता था तो वो उसकी खुशी भी उतनी ही बड़ी होती थी कि हाँ यार हमारी एक चॉइस हमने की और हमें दी गई वो। तो उससे ना मतलब मुझे एक चीज ये भी याद आती कि जो टॉफीज चॉकलेट्स ये सब खाने का एक मौका मिलता था ना, वो एक स्कूल में भी मिला करता था जब किसी का बर्थडे होता था। हाँ, बर्थडेज में जनरली तो मतलब वो लोग पैकेट्स लाके एक एक सीट पे एक एक टॉफी अपने बेस्ट फ्रेंड को 2 टॉफीज दे रहे हैं वाला सीन होता था कि मतलब आपका एक सर्टेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, आप उनको 2 टॉफी दे रहे हो। और मतलब कई बार तो ये भी होता था कि आपको गिनती की टॉफी मिली है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से आपको टॉफीज मिली हैं, ठीक है। और तो मतलब दिस वाज, इससे मुझे एक और भी चीज जो याद आती है कि जैसे बोला ना कि 1 रुपए जो होता था दैट वाज सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर अस, इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट कि हम उस पे डिबेट एंड डिस्कशंस करते थे कि इसको स्पेंड कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता ठीक था है। वो। मतलब कजन्स आपस में ग्रुप्स में जुट जाते थे। एंड मतलब कुछ ये भी हमारे यहाँ तो वो भी चलता था कि अरे यार 2 लोग मिल के है ना कुछ एक बड़ा खरीद लेते हैं, 3 लोग मिल के कुछ बड़ा खरीद लेते हैं। कोई बोलता था नहीं मुझे तो अपने 1 रुपए से अपने लिए ही कुछ खरीदना है। मतलब ऐसा मतलब मैं आपने बताता हूँ कि मतलब मैंने कब शुरू किया। ऑब्वियसली ऐसा होता था पहले के जमाने में, अगर कोई पापा के कलीग या कोई चाचा के कलीग, ये लोग जब घर आते थे, उनको पता होता था कि इनके घर में बच्चे हैं, तो वो एक आध कोई चॉकलेट, एक आध कोई टॉफी ऐसा कुछ ले आते थे यूजुअली, और फिर वो दे दिया करते थे, तो वहां से हम खाते थे। मतलब या अगर कहीं बाहर गए हुए हैं पापा के साथ कोई सामान की शॉपिंग करने, कुछ रुपए बच रहे हैं, तो एक एक दिला दो करके ऐसे, और फिर वो दिला देते थे, तो इस तरह से होता था। वो तो अलग स्टोरी होती थी कि आपको मतलब अपने पेरेंट्स को तो बिल्कुल बेग करना पड़ता था, ठीक है। वहां पे आपको बहुत कम फ्रीडम भी होती थी और तुरंत चॉइस भी बनानी होती थी कि अभी मतलब ले लो, अब जा रहे हैं इस दुकान से बाहर। तो जब ऐसा मौका आता था, जैसे हमारे केस में ऐसा आता था कि आसपास में एक दुकानें होती थी, तो हम जैसे मम्मी बोल देती थी ये सामान ले आना, तो अब उसमें से एक आध 2 रुपए बच जाते थे, तो वो बोल देती थी रख लो। तो वो अब वो एक आध 2 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे। अब वो जो चॉइस बनानी है, ठीक है, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो अब ना हम उसको चॉइस पे बात करते हैं, ठीक है। मतलब किस तरह की चॉकलेट्स आती थी, किस तरह की टॉफीज आती थी, कैंडीज, जो भी स्नैक्स आते थे उस समय, जिनको खा के बड़ा मजा आता था। तो लाइक मेरी फर्स्ट जो मुझे याद है, वो बेसिकली मेरे दादा की वजह से वो मेरी मेमोरी है, क्योंकि मेरे दादा को पान खाने का बहुत शौक था। हाँ। तो वो मेरे को है ना, मतलब हमेशा शाम को 6 बजे वो आते थे ऑफिस से, और वो सबसे पहले पान खाने के लिए निकलते थे, तो वो मेरे को ले जाते थे। और अब वो अपने दोस्तों से बात कर रहे होते, तो ऑब्वियसली पान खा रहे हैं वहां पे, तो उनको ये होता था कि यार ये भी आया, इसको कुछ दिला देते हैं, ठीक है। तो यूजुअली उस समय ना, जो वन ऑफ द फर्स्ट कैंडीज आई थिंक इंडिया में जो आई होंगी, वो तो पान पसंद। पान पसंद, आई ठीक है, हेटेड पान पसंद है, पर आई लव पान पसंद, ठीक है। एंड वो पान पसंद लाइक वाज माय फर्स्ट। इवन मीठी चुटकी आती थी। चुटकी, चुटकी क्या होता था एग्जैक्टली चुटकी? एक्चुअली चुटकी में स्वीट्स कह सकते हैं, सुपारी टाइप, और सुपारी तो नहीं, पर कह सकते हैं कि मतलब कुछ तो स्वीट होता था उसमें यार, अच्छा लगता था खाने में। वो एक्चुअली सॉफ्ट होती थी, स्वीट स्वीट सी, ठीक है, तो वो भी खाते थे। और सो वो मतलब मेरे बचपन की फर्स्ट मेमोरीज है, जो किसी भी तरह की स्वीट चीज जो मैंने खाई हो। तुम्हारी कुछ ऐसी तुम्हें याद हो तो? मुझे जो फर्स्ट मेमोरीज अगर मैं सोचूंगी ना तो मतलब मुझे बहुत
बहुत पहले का तो याद नहीं, पर मुझे याद है कि मुझे हमेशा से ना एक्लेयर्स बहुत अच्छी लगती थी। हाँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओजी ओजी एक्लेयर्स, एक्लेयर्स, नॉट ठीक द है। एक्लेयर्स अभी जो बड़ी आती है, हाँ, और जिसका मतलब टेक्सचर अब काफी चेंज हो चुका है। बहुत चेंज हो चुका है। वो वाली एक्लेयर्स जिसमें अंदर तो चॉकलेट थी, पर वो जो बाहर उसका जो कड़क कड़क सा वो ओ कुछ माय गॉड, आउटर लेयर जो कि दांतों में चिपक चुका अगर है, आपने एक्लेयर्स खाई है तो वो तो पूरे दिन आपके आप दांत में आप निकालते रहोगे कि कुछ तो फंसा हुआ है। वो भाई वो बच्चों मतलब एक्लेयर्स ही नहीं वो, मुझे समझ में आता है कि मेरे दांत इतने क्यों खराब है, क्योंकि आई लव एक्लेयर्स। और मतलब मैं बचपन से ही मीठा बहुत पसंद करती हूँ, मैं मीठा बहुत ज्यादा खाती हूँ, और मैंने एक्लेयर्स बहुत खाई है। कभी चेक करो एक्लेयर्स मतलब किसी डेंटिस्ट ने तो नहीं बनाई है कि भाई इसको खिलाते हैं ना इससे हमारा धंधा बहुत मतलब चलेगा। मैं ये मान सकती हूँ, अगर मुझे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताएगा कि एक्लेयर्स जो है वो किसी डेंटिस्ट ने ही बनाई है ताकि उसके पास एक मतलब पूरी जनरेशन ऑफ किड्स ये हो। बड़ा एक्लेयर्स और ये सब चीज तो बहुत लेट आया है। एक्लेयर्स हाँ वाज द हाँ। फर्स्ट, और मतलब जो एक्लेयर्स की जो ओजी पैकेजिंग होती थी वो होती हाँ थी गोल्डन एंड ब्लू ब्लू शाइनी रैपर, यस यस यस। ठीक है। उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि उसमें व्हाइट वाला अंदर का रैपर भी आता था, शुरू में तो वो ऐसे ही मिलती थी या आता नहीं था, आई मुझे याद नहीं। थिंक हमेशा था व्हाइट रैपर। पर जो भी था, मतलब एक्लेयर्स बहुत खाई है। उसके अलावा जब मतलब ये तो हो गई मेरी मुंबई की मेमोरीज जब मैं वहां रहती थी। उसके बाद जब मैं हरियाणा मूव कर गई थी, तो मैंने जब चीजें खरीदना शुरू किया तो वो जनरली जो मेरी नानी जी का घर है विच इज मतलब इन अ स्मॉल टाउन, वहां पे आसपास की छोटी छोटी दुकानें उनसे स्टार्ट किया। तो आई रियलाइज कि मतलब जब खुद से आप डिसीजन बना रहे होते हो ना, तो आप बहुत सोच समझ के बना रहे होते हो कि आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। और उस टाइम पे 25 पैसे में भी चीजें आप मिल जाती थी, तो मतलब आप 1 रुपए से 4 चीजें ले सकते हो, 25 पैसे ईच की, ठीक है। सो डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन क्वांटिटी और डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी, कि आप 1 रुपए की एक चीज लोगे? जनरली वी वेंट फॉर क्वांटिटी क्वांटिटी ऑब्वियसली। ठीक है। तो उस क्वांटिटी से मतलब याद आया कि लाइक सीरियसली एक चीज जिसपे तो मतलब हमारे माँ बाप तक हमें बोला करते थे, ऑरेंज कैंडीज आती थी जो वो फ्री फ्लोइंग, मतलब जो कोई जो पैकेजिंग कोई में नहीं पैकेजिंग होती। नहीं कोई मार्केटिंग हाँ नहीं हाँ उसकी थे, हाँ, वो हार्ड कैंडी। कांच के डब्बे में हाँ दुकान में हाँ सबसे हाँ आगे होती थी हार्ड कैंडीज। हाँ वो हमारे में उस समय 25 मतलब 1 रुपए में 4 आ जाती हाँ, थी। मतलब वही लेकिन हमारे घर वाले बोला करते थे कि हमारे जमाने में वो एक की 16 आ जाती थी, 32 आ जाती थी। एंड हम लोग सोचते थे कि हम लुट रहे हैं क्या ठीक है। बट दैट कैंडी वो किसी हाँ, कंपनी की नहीं होती थी, नहीं, बट वो 4 बहुत लोग मिलके खाई जब है। वो खाते हैं वो दैट वाज वेरी अमेजिंग। उसके अलावा है ना, मतलब एक जो कैंडी मुझे याद आती है ऐसी हार्ड कैंडीज की अगर बात करें, तो वो एक है ना, क्वालिटी वर्ल्ड्स की एक कैंडी आया करती थी बहुत अलग अलग फ्लेवर्स में, छोटी सी हार्ड कैंडी होती थी, इट वाज मतलब क्वालिटी वर्ल्ड्स की, इतने छोटे छोटे से पैकेट साथ में आते थे। एंड उसमें इतने सारे फ्लेवर्स होते थे और वो 25 पैसे ईच होती थी। मैंने वो भी बहुत खाई है, और वो मुझे मतलब अब तो मुझे उसका नामो निशान नहीं दिखता कि वो कहाँ गई। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे याद आ रही है जिनका मुझे नाम भी नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलते थे, कहाँ मिलती थी। लेकिन जो चीजें जो याद रही है ना उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है उस समय के वो टॉफीज के एड्स जो कि किड्स को टारगेट करके बनाए जाते थे। वन ऑफ द स्टार्टिंग एड्स आई रिमेम्बर वाज पॉपिंस। पॉपिंस, ओह पॉपिंस भी बहुत खाया है, पर पॉपिंस 2 रुपए का आता था। पॉपिंस 2 रुपए का आता था, इतनी बड़ी वो आती थी। एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की आती थी, हाँ, ठीक है। और और वो सबका कोई ना कोई फेवरेट होता था। यस, जबकि आई हैव नो आइडिया कि वो डिफरेंट टेस्ट करती भी थी या अच्छा, नहीं व्हाट करती वाज थी। योर फेवरेट? पर्पल। माय, मेरा भी सेकंड आई फेवरेट। थिंक एवरीवनस का पर्पल बिकॉज़ लाइक सेकंड फेवरेट था। आई थिंक इट वाज ऑरेंज। माइन वाज रेड। मेरा इट सेकंड माइट बी फेवरेट रेड, रेड हाँ। था मेरा second- पॉपिंस वाज सो पॉपुलर। हाँ। मतलब कभी कोई अमीर इंसान का बर्थडे होता था ना, वो पॉपिंस देते थे। 2 रुपए की एक चॉकलेट एक बच्चे को। इमेजिन करो 2 रुपए की चॉकलेट अमीर लोग, ठीक है। 2 रुपए की सॉरी कैंडीज अमीर लोग, इट्स अमेजिंग, ठीक है। कितना चेंज हो और चुका है। वो पॉपिंस के जैसा एक वो कोला वाला भी आता था, ओ दैट वाज वो अमेजिंग। तो मुझे बहुत टेस्टी लगता था क्योंकि वो सिर्फ कोला फ्लेवर होता था कोला फ्लेवर हार्ड और उसको कैंडी। कोका कोला बोलते थे हाँ, कोका ना। कोला तो आई डोंट थिंक उसका कोका कोला से कोई रिलेशन था। नहीं कुछ रिलेशन नहीं था, बस वो पॉपिंस जैसा ही था, उसको कोका कोला बोलते थे और वो भी 2 रुपए का आता था तो हम लेते थे।
वो अमेजिंग होता था। उसके बाद लाइक पोलो और ये सब थोड़ा लेट आए। अगर आप मतलब पैकेजिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लॉन्ग पैकेजिंग में चीजें आती हाँ, हैं। पर लॉन्ग पैकेजिंग में है ना एक और चीज आती थी जो मुझे नहीं पता खाई है कि नहीं, उसको हम बॉन्कर्स कहते थे, जो Bonkers। हमारे टाइम का फ्रूटेला था। हाँ, बॉन्कर्स एक चुई टैफी टाइप की, कभी खाई है? आई थिंक मैंने खाई है। हाँ, ऑब्वियसली मतलब इतना मुझे नहीं थोड़ा सा मैंने बॉन्कर्स बहुत खाई है। पसंद नहीं, लेकिन आई रिमेम्बर ईटिंग दैट। इसमें मुझे एक और याद आ रही है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा याद दिलाना। इट वाज बताओ, describe करो। सॉर्ट ऑफ एक्लेयर्स बट फ्लैट। इट वाज फ्लैट एक्लेयर्स, थोड़ी सी कड़क होती थी, इसी तरह के रैपर में आती थी और रेड रैपर में आती थी। पार्ले जी की कोई ओके, होती नहीं थी। नहीं 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 नहीं, आई रिमेम्बर। ओ, उसका नाम क्या है, नाम क्या है? और रेड कलर के पैकेजिंग में होती थी एंड इट वाज सस्ती एक्लेयर्स जो लगती सस्ती थी एक्लेयर्स, मुझे। यस यस यस। उस क्या नाम था उसका, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ वो रहा। भी बहुत खाई है मैंने भाई बचपन में। किसी हाँ, को याद हो तो बताना उसका नाम, मुझे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बट आई कैन डिस्टिंक्टली रिमेम्बर उसका आई कैन टेस्ट। टेस्ट इट। हाँ, हाँ, आई कैन मतलब टेस्ट इट आई इन कैन माय टेस्ट माउथ इट। अभी। और उसी से मतलब थोड़ा सा उसको भी एक्लेयर्स ही बोलते थे, मुझे तो ऐसा फील नहीं आता है। यार, पार्ले नहीं आ रहा याद, हमें नहीं आ आगे रहा। बढ़ते हैं। उसी समय का डिस्टिंक्टली एक जो याद है मुझे, जैसे एड्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जेम्स तो आज भी उसके अपने एड्स के लिए फेमस है। लेकिन जेम्स उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता था आई थिंक किड्स के लिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज जो कि बांटी जा सकती है, शेयर की जा सकती है, वो ना बिल्ड करती थी, एक फ्रेंडशिप बिल्ड करती थी, एक हाँ, मतलब और ब्रदरहुड बिल्ड करती प्लस थी। मतलब जनरली अगर जैसा होता था कि अगर आप ग्रुप बाइंग कर रहे हो, मतलब सब मिलके कुछ कुछ इकट्ठी चीजें खरीद रहे हो, तो उसमें क्या होता था, लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीद लेते थे ताकि एक दूसरे को सब कुछ टेस्ट करा सके। यार ये वाला मेरे को दे दे, मैं तेरे को ये वाला दे दूंगा, तो और सभी कोशिश करते थे कि सबको ही सब कुछ डिफरेंट ले। तो मतलब जेम्स को तो मैंने खाने के बहुत सारे तरीके किए। कभी मैं उसे पूरा चूस जाता था, कभी मैं जेम्स के शेल्स निकाल लेता था, सिर्फ चॉकलेट बचाता था खाने के लिए लास्ट में। ठीक है, मैंने बहुत कुछ किया जेम्स के साथ। जेम्स मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने तो पिघला के भी खाई है। पिघला के मैंने भी खाई है। और सिमिलरली अगर ऐसे और बात करें तो अच्छा, अगर हम जेम्स पे हैं, मतलब हाँ, कैडबरी पे है, कभी चॉक्स खाई है? आई डोंट रिमेम्बर चॉक्स का। ठीक है, एक किस्मी बार होती थी। मैं किस्मी पे आने वाला था एक्चुअली, किस्मी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट हाँ लाइक ठीक है, एक किस्मी बार होती थी। यस, किस्मी बार की किस्मी बात टॉफी इज एंड एक किस्मी बार किस्मी होती बार थी। की बात करने वाला जब था। किस्मी बार मतलब बहुत खाते थे हम लोग, उसी के जैसा आई थिंक वो कैडबरी का ही था, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, पार्ले जी का भी हो सकता है। ठीक है, एक चॉक्स आती थी विच वॉज वेरी सिमिलर टू किस्मी बार, बहुत स्लाइट टेस्ट डिफरेंस था उसमें, वो भी मैंने बहुत खाई है। यार किस्मी बार जो है ना, लाइक मेरी फेवरेट होती थी एक टाइम पे। एक तो वो किस्मी बड़ी बार। होती थी, ठीक किस्मी है, बार, हाँ इतना बड़ा चॉकलेट का कोई भी आई डोंट रिमेम्बर कि कोई उस समय मिलती थी हाँ, वो इतनी भी मतलब easily, वो भी 2 रुपए के है ना। आते थे। उसका एड भी बहुत आता था किस्मी बार का। हाँ, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत जल्दी एड बहुत जल्दी आपको वो करते थे यार। एंड ठीक वो है, बहुत टेस्टी भी होती थी, मतलब बहुत किस्मी बार टेस्टी, बहुत टेस्टी, वेरी इवन टेस्टी। किस्मी टॉफीज मतलब इवन सेम ही लाइक अगर टेस्टी। कहीं से किस्मी बार मिल जाए ना, मैं मतलब ले आऊंगा यार, वो ढूंढना पड़ेगा, मिलती है क्या? नहीं, किस्मी बार तो मिलती है, मिलती है। मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले भी खाई थी किस्मी बार तो अभी भी मिलती है। पार्ले की है तो मे बी मोस्ट हाँ, पॉसिबली चलती होगी। और किस्मी से मुझे एक वो भी चीज याद आ रही है, तुम्हारे यहाँ पे से होली पे मालाएं बनती थी क्या? किस चीज की? किसी भी चीज की, हमारे हाँ टाइम पे मतलब होली के टाइम पे ना ऐसे फूलों की। मेले वगैरह लगते थे ना, तो उसमें है ना ऐसे माला बनती थी मखाने वाली और वो सब करके, मुझे नहीं पता, ये हमारे यहाँ पे होता था, और उसके अंदर किस्मी टॉफी होती थी। यार ऐसे तो मेरे को याद नहीं, लेकिन हाँ किस्मी मतलब बहुत सारी चीजों में तो मिल जाती थी। हाँ, तो ठीक है। मैंने वो मतलब बहुत खाई है। और उसके अलावा है ना, ये तो हो गई मतलब बिल्कुल प्योर मीठी Pure चीजें। मीठी चीजें। इसमें थोड़ा बहुत अगर मैं जाऊंगी तो एल्पेनलीबे बहुत खाई है नहीं, हमने। मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे। मतलब ऐसी कुछ ओजी चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और ऐसी कुछ लाइक जिनने चॉकलेट्स नहीं, सॉरी, ऐसी कुछ ओजी कैंडीज हैं जो जैसे कि मतलब हमारा टेस्ट बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मैंगो बाइट। ठीक है, मैंगो बाइट, आई थिंक मैंगो बाइट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। मेलेडी मेलेडी इतनी, हाँ, चॉकलेटी क्यों चॉकलेटी होती है? क्यों होते अगर हैं? ये चीज मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, ये
आपके बच्चों को नहीं पता है तो डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मतलब पर ये तो किसी को नहीं पता ना मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों बट होती दे है। शुड नो दिस फ्रेज, लाइक मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, वाज सो फेमस। एंड मुझे तो मेलेडी बहुत मतलब यार मुझे बहुत। ये रियलाइज हो रहा है कि मुझे है ना चॉकलेट टॉफी से बहुत ही ज्यादा प्यार था, क्योंकि कोई भी ऐसी टॉफी नहीं है जिसके बारे में ये बोल सकती हूँ कि मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे मेलेडी भी बहुत अच्छी लगती थी, मैंने बहुत खाई है। बिल्कुल। और ऐसे एग्जैक्टली नो बहुत सारी मीठी चीजें याद नहीं आएंगी, ठीक है, बट लाइक अरे वो याद है, मीठी चीजों में ही है, चॉकलेट पे ही है, तो एक वो आता था कैडबरी का चोको चू समथिंग, जिसको ऐसे यस समझ जो गया मैं, जिसको ऐसे मेल्टेड करके चॉकलेट करके, काफी that लेट was आया था heavenly। चौकी चू तो मतलब आई थिंक। आया था लेट, पर बचपन आई ही थिंक था कार्टून हमारा। नेटवर्क में फर्स्ट टाइम मैंने उसके एड्स देखना शुरू किए थे और चौकी चू। मतलब वो अब क्यों नहीं मिलता है मेल्टेड चॉकलेट। आई ऑलवेज लव्ड मेल्टेड चॉकलेट, और उसमें मेल्टेड चॉकलेट होती थी, उसको खाना होता था आपको। बहुत अमेजिंग। अब इसमें ना मतलब बहुत सारी कन्वेंशनल चॉकलेट्स जो आज भी आती है, जैसे यार डेयरी मिल्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी, लाइक घर वालों को 5 रुपए निकलवाना, एक्चुअली वो 5 रुपए का बार आता था एक टाइम पे, जो आज 20, 25, 40 रुपए बहुत बड़ा आता था। बहुत बड़ा बार आता था। इतनी बड़ी डेयरी मिल्क आती थी 5 रुपए बहुत। में। और मतलब अलग ही पैकेजिंग होती थी, अगर किसी को डेयरी मिल्क कंट्रोवर्सी पता हो, उसके बाद पैकेजिंग चेंज हुई है, नहीं तो पहले तो ओपन पैकेजिंग में आता था, पेपर में आता था, और पेपर पैकेजिंग में आता था। तो उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई, फिर जाके वो लाइक फुल रैप सील्ड पैक में आने लगे थे। हाँ, लेकिन वो बहुत प्यारा लगता था। फिर उसके बाद किट कैट एंड दीस थिंग्स जो आज भी लाइक 5 स्टार, मिल्की बार, ऑल दीस थिंग्स लाइक ये है, ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, पर लेकिन ये आज भी चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा नहीं करते, थोड़ा अनकन्वेंशनल पे जाते हैं। तो जो थोड़ा सा मीठे में ना एक ना मुझे पता है तुम्हारे यहाँ मिलता था या नहीं मिलता था, वो 50 पैसे में ना एक गोल्ड कॉइन मिलता था हमारे यहाँ। अरे हाँ, ओहो भाई, अरे पता है कि वो कितनी फैंसी पैकेजिंग में मिलता नहीं, मतलब वो अगर आप फुल खरीदने जाओ ना तो देर से मतलब पूरा डब्बा होता था, और उसके अंदर वो गोल्ड कॉइन स्टैक होते थे, पर हमें वो खुले मिलते थे। हाँ हाँ खुले मिलते थे। एंड दैट मतलब आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई ऑफेंड हो सकता है, दैट चॉकलेट टेस्टेड लाइक शिट, ठीक है, I hated that chocolate। आई थिंक वो उस समय की डार्क चॉकलेट थी, ठीक है। नहीं, वो कोई भी चॉकलेट नहीं थी उसमें, मतलब एक्चुअली ना मतलब जब मैं बहुत छोटा था मैंने तब ली थी, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि यार ये सोने के ऐसे मिल रहे हैं, तो 1 रुपए में सोना मिल रहा है, तो हम ढेर सारा सोना इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते अगर अभी सोना है तो। पैकेजिंग बहुत अच्छी होती थी, उसको बहुत मजा आता था अनरैप करने में, आपका गोल्ड फॉइल के अंदर वो उस कॉइन के शेप में रैप्ड होती थी, पर वो चॉकलेट बहुत खराब होती थी। और एक ना हमारे यहाँ पे ना लाइक इसी तरह से गोल्ड कॉइन की थी, एक कुछ वियर्ड चीज चालू हुई थी यार, वो आई डोंट रिमेम्बर, वो 2-3 रुपए की कुछ आती थी, मतलब हम लेकिन क्रेजी हो गए थे उस चीज के लिए। कोई बॉक्स होता था, उसके अंदर एक चॉकलेट निकलती थी, इधर शायद गोल्ड कॉइन निकलता था, एक खिलौना निकलता था, ठीक है, नहीं ये मेरे को एक खिलौना निकलता था और एक कुछ पढ़ने को निकलता था। ऐसी क्रेजी चीज थी ना वो कि सब लोगों में क्योंकि डिफरेंट खिलौना निकलता था ना, तो पूरा मोहल्ला पागल था उस चीज के लिए। इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। वो बहुत कैसे कुछ लोकल किसी ने शायद चालू किया हो, है ना, तो हो सकता है कि ये हो। और आई थिंक चॉक लिखा क्या होता था पर उसमें, यार मेरे को बिल्कुल याद नहीं, लेकिन हम ना उसको मतलब उसमें मतलब क्या कहते हैं, जैसे बिलीव इट और नॉट टाइप के फैक्ट्स लिखे होते थे, कुछ तो लिखा होता था, बिल्कुल याद नहीं मुझे, वाली बातें होती थी, आई नो या जोक्स होते थे, उसमें क्रेजी हो रखे थे। एक और चीज जो हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी ना उन चीजों पे उस समय, लाइक ना आई थॉट कि मतलब च्युइंगम के सेगमेंट में जाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन कुछ गिफ्ट्स कभी-कभी निकाल देते थे, हाँ, जैसे टैटूज या ये सब निकाल देते थे, और उसके वजह से भी हम लोग कभी-कभी लाइक तब तो बहुत जरूरी हो जाता था मम्मी पापा को मनाना कि 1 रुपए दे दो, आधा पैसा दे दो, कुछ तो दे दो। बट पता है मतलब मैंने वो टैटूज है ना, टैटूज वाली च्युइंगम्स और ये सब बहुत लिए हैं, पर मैंने कभी टैटू लगाया नहीं। And that is crazy। मतलब I think एक टाइम पे मैंने हर एक जगह पे लगाया था। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस चीज को लेके कि टैटू को अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना है। मैं वो मेरे घर वाले भी थे, पर मैंने लगाया है। मैंने कभी नहीं लगाया। बाद में जब मुझे पता चला कि उसे कैंसर होता है, जो कि I don't know। I don't think that is true। I think that is a myth। I mean हर चीज से कैंसर होता है यार, ठीक है। वो अलग बात है, ठीक है। हाँ, घर वालों ने डराने के लिए बोला हो या फिर, पर मैंने उस टैटू को हर जगह लगाया, कॉपीज पे लगाया है, मैंने अलमीराज पे लगाया, पर मैंने कभी हाथ पे नहीं लगाया। तो आई गए तो चॉकलेट के सेगमेंट से, फिर हम मतलब आई होप कि मतलब हम कहीं और जंप करें, लेकिन यार च्युइंगम आ गया है अब ऑर्गेनिकली, तो च्युइंगम पे रह जाते हैं। च्युइंगम में पता फर्स्ट च्युइंगम कौन सी खाई थी? बूमर।
मैंने भी बूमर ही खाया, मतलब बूमर ही थी शायद उस टाइम पे। so famous, boom boom boomer, एंड पता है प्यारा बूमर। प्लस हाँ वो और बूमर मैन वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक सुपर हीरो था, आई नॉट लिटरली बिलीव कि एक सुपर हीरो शो है बूमर। वो अमेरिका में आता है, हमको बस यहाँ की चॉकलेट मिलती है, कभी वो शो हमारे यहाँ भी आएगा, ठीक है। क्या उसकी कॉमिक्स थी, मुझे कुछ भी नहीं था, इट वाज जस्ट एन एड, बूमर मैन वाज जस्ट एन एड, बट वो एड्स में तो बचाता था लोगों को, एंड बूम बूम बूमर, हमारा प्यारा बूमर। एंड वो जो बबल फुलाने का उसने कॉन्सेप्ट इंडिया में दिया, ठीक है। और अरे बचपन में मैंने मतलब बबल फुलाना सीखना वाज अ गोल होता था आपका, मतलब आप हफ्ते स्पेंड करते थे बबल फुलाने के लिए। कब सीखा था? मुझसे नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, आज भी नहीं बुला सकता। छोटा बच्चा था तो किसी ने मुझे ऐसे बोला, ऐसे च्युइंगम निकाल के ऐसे करके फूंक मारता तो आ जाता है। अरे वो छोटे बच्चों को बोलते हैं, तो मेरे को वो आता है, लेकिन उसके बाद वो अंदर लगा के वो फुलाना मेरे दोस्त लोग इतना बड़ा बना लेते थे, वो मेरे से नहीं हुआ। मैं तो मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है वो बबल्स फुलाने में। और एक वियर्ड चीज पता है उसमें क्या थी ना, बूमर के एड में ना, वो जो बच्चे बूमर को बुलाने के लिए ऐसे च्युइंगम को ना ऐसे रैप करते थे और खाते थे। मैं आज भी अगर मुझे बूमर मिलेगी तो मैं उसे ऐसे रैप करूंगा, खाऊंगा, मैं उसे डायरेक्ट नहीं खाता। अरे पर मतलब एक चीज बताऊं कि है ना, च्युइंगम्स में मतलब मैंने इतनी च्युइंगम्स खाई हैं, मतलब मेरे को च्युइंगम्स ही खाना बहुत पसंद है, पर बूमर वाज अ वेरी गुड च्युइंगम, इट वाज वेरी गुड, ठीक है। इट वाज सो सॉफ्ट, ठीक है, आप उसको घंटों तक चबा सकते थे। ऑब्वियसली मतलब उस टाइम की च्युइंगम जो है वो बहुत जल्दी टेस्ट लूज कर जाती थी, बट इट वाज सो सॉफ्ट, इतनी अच्छी च्युइंगम हुआ करती थी ना वो, मतलब मैं आज भी मिस करती हूं। बूमर वाज द फर्स्ट टू लॉन्च टैटूज एज फार एज आई नो, ठीक है, हो सकता है कोई और हो, बबुल में भी आने लगे थे ना, बिग बबुल की हम बात करेंगे, लेकिन बूमर और बूमर में वो बूमर मैन के ही टैटूज आते थे। सो द थिंग इज कि वो बूमर मैन के ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट मार्केटिंग थी। वो क्या करते थे, अलग अलग टाइप के पोजेस में बूमर मैन की जो है टैटूज देते थे, और प्लस आप उनको फिर कलेक्ट भी करते थे, आप उन्हें कलेक्ट करते थे लोगों के साथ, यार मेरे पास ये उड़ता हुआ हो गया, क्या तुम मेरे को सीधा खड़े वाला दे देगा। मेरे पास है ना एक इतना बड़ा बंडल ऐसे, उसके मुझे याद है मैंने उसके चारों तरफ से रबर बैंड लगा रखा था, इतना बड़ा बंडल था मेरे पास उस टैटूज का। बूमर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस समय। और जब पता चलता था कि अभी कुछ बूमर्स आई है जिनमें नए पोज आ गए हैं, किड्स विल गो क्रेजी। आगे जाके क्या वो बूमर्स ही थे क्या जिसके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आने लगे थे, उनके बीच में जेली स्टिक्स भी आने लगी थी, वो बिग बबूल था। आई थिंक वो स्टार्ट बिग बबूल ने किया हो सकता है, यार इतना तो देखो याद नहीं आएगा, तो बहुत छोटे थे हम, लेकिन बूमर को टक्कर देने बिग बबूल आया था। बिग बिग बबूल ऐसे करके उसका एड आता था, जिसका एड अच्छा लग जाता था वो लेने लगते थे। बहुत कंपटीशन था यार, मैं बिग बबूल खाता हूँ, मैं बूमर खाता हूँ टाइप्स का, बट आई वाज नेवर a big fan of Big Bubble because I always loved Boomer. But मेरे को हाँ मतलब बूमर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, पर मतलब मुझे लगता है कि मैंने बिग बबूल पे भी स्विच कर लिया था टाइम में, जब उसके बहुत सारे फ्लेवर्स आने लगे थे। तो उसके भी काफी सारे, उसमें जो टैटूज आ रहे थे वो डिफरेंट आते थे, ठीक है, थोड़े से, लेकिन जो सबसे डिफरेंट टैटूज आए थे बहुत वियर्ड, वो एक ऐसे कंपनी आया था, मुझे पता भी नहीं वो अभी भी लॉन्च, मतलब मैं तो कभी काफी देर तक ये सोचता था कि ये सिर्फ छतरपुर में मिलते हैं, तो लोको पोको याद है मुझे, लोगो पोको लोको में बहुत वियर्ड, मतलब स्कल्स के कुछ अजीब अजीब कार्टून, ऐसा लगता नहीं था कि वो किड्स के लिए वो टैटूज निकाल रहे हैं, हार्ट के, ब्रोकन हार्ट्स के, पता नहीं टीनेजर्स के, आई रिमेम्बर रोबोट्स के होते थे यार, और वो मतलब इतने यूनिक टैटूज थे कि उस चक्कर में लोको पोको, आई नेवर लाइक्ड लोको पोको, बट आई हैव टू बाय लोको पोको जस्ट बिकॉज ऑफ दोस टैटूज। लोको पोको बहुत, हाँ लोको पोको मुझे याद है। I don't remember like लोको पोको अरे उस टाइम पे मुझे ये भी याद है कि मुझे कंपनी का नाम याद नहीं, पर है ना वो कुछ लंबे वाले टैटूज, लंबे वाले च्युइंगम्स भी आते थे, इतनी लंबी वाली जिसको आप ऐसे ऐसे लहरा आते थे, उसमें पूरा पूरा रैप्स आते थे, उनका भी नाम मुझे याद नहीं है, वो मतलब बंच में आते थे। ये देखो अभी तो आते ही हैं, अभी मतलब ट्राइडेंट वगैरह आई थिंक आते ही हैं, लेकिन लाइक उस समय वो भी बहुत अच्छे लगते थे यार, वो सिल्वर पैकेजिंग में आते थे, बहुत अच्छे लगते थे। फिर मुझे लगता है कि पर ये वाले जो च्युइंगम्स थे ना, इसके बाद फिर मार्केट में सेंटर फ्रेश एक जो था वो बहुत बड़ा ब्रांड था, बिग ब्रांड, और सेंटर फ्रेश ने कोई
आई डोंट रिमेम्बर लाइक कोई टैटू या कुछ दिया हो. कुछ भी नहीं देता It's था just सेंटर Center Fresh was very different from other chewing gums क्योंकि सेंटर फ्रेश में जेल होता था. हाँ, सेंटर फील्ड वो होता सेंटर था. फील्ड होता था और वो सेंटर फील्ड जेल जैसे आपके लाइक टंग को टच करता था. Felt different. It felt really different other chewing gums से और ऊपर से उसका टेस्ट बहुत लास्ट करता था यार. और रिफ्रेशिंग भी बहुत हुआ रिफ्रेशिंग करता होता था. था. पर फिर मतलब सेंटर फ्रेश में जो मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि उन्होंने धीरे से है ना मतलब बहुत सारे फ्लेवर वगैरह Yes, निकालना yes. शुरू किया. और फिर उन्होंने जब लॉन्च करी थी सेंटर शॉक. हाँ, तो सेंटर शॉक के एड्स वर अमेजिंग. एड्स बहुत अमेजिंग थे. और पता है मतलब मुझे तो सही बताओ तो सेंटर शॉक भी बहुत अच्छी यार लगती एक दिन तो थी. ना पुराने एड्स पे भी कोई वीडियो करेंगे लाइक लगा लगा वो शॉक लगा इस टाइप के एड्स भी आते थे एंकर वगैरह के से सेंटर शॉक से याद आ रहा है बहुत मजेदार होते थे. तो सेंटर शॉक के एड्स की वजह से मैं तो जानना चाहता था कि ऐसी कोई चॉकलेट क्यों ऐसी कोई तो च्युइंग मतलब क्यों खाएगा कोई. बट कुड यू ईट इट? आई नेवर फेल्ट द शॉक. तूने उसको कभी मुंह में रखा मतलब चू करने से पहले? सो आई ट्राइड एवरीथिंग. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि उनको जो वो खटास की वजह से जो शॉक जैसी फीलिंग आती है वो सब बहुत लोगों को आई. मुझे कभी नहीं. तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मे बी मेरा जो टेस्ट बड है वो उस चीज को बहुत वो कर लेता है. मतलब शॉक की फीलिंग नहीं. आई एम सेइंग कि वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत खट्टी लगती थी. बहुत खट्टी लगती थी लेकिन मतलब मुझे तो वो चीज बहुत अच्छी लगती वाली थी. फीलिंग नहीं आई मुझे जो बहुत लोगों को आती थी. बहुत अच्छी लगते थे वो. और पता है ऐसी है ना कोई ऐसी कोई कैंडी भी आती थी. कच्चा मैंगो ओह नो, नॉट कच्चा मैंगो बाइट. हम उसको बोलते थे टाइम बॉम्ब. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ टाइम बॉम्ब. टाइम बॉम्ब नहीं खाया है? टाइम बॉम्ब वाज मतलब सेंटर शॉक का कैंडी वर्जन. वो इतनी खट्टी होती थी शुरू में, इतनी ज्यादा ना कि मतलब वो ऐसे उसमें भी यही फील आती थी कि मतलब टाइम बॉम्ब वाली फीलिंग आती थी. कमाल है. तो उसमें लाइक ये उसके बाद फिर हैप्पीडेंट आ गई. ठीक है तो ये इनको तो मैंने डिस्कस करूंगी. मतलब ये तो मतलब आज भी चल रहा है. लेकिन इस तरह से सेंटर लाइक फ्रेश भी आज भी चल रहा है क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत दम था. ठीक है. आज मुझे नहीं पता बूमर एंड पेपर ये सब एग्जिस्ट करते हैं चले गए कि क्या है सीन. लेकिन मेमोरीज तो उन्हीं से शुरू हुई थी. हाँ, ये भी मतलब इसके अलावा अगर मैं जैसे और सोचूं ना कि हमने और क्या कैंडीज के अलावा और च्युइंगम्स के अलावा क्या खाए ना, तो फिर मेरे दिमाग में आता है जहाँ पे हम खाते थे वो पैकेट्स वाली चीजें जिसके अंदर अलग अलग चीजें होती थी. इस कैटेगरी में मैं मतलब रखूंगी सटमोला और चटमोला ऐसी चीजों को. खाइए? हाँ खाया. सतमोला खाया है. हाँ चटमोला खाया है. हिंगोली खाई है. हिंगोली खाए है. हिंगोली तो आज भी बहुत पसंद है. और मतलब आई लव चटमोला. हाँ तो मतलब अगर ये थोड़ा सा अब तक हम उस पे जाते हैं थोड़ा सॉल्टी और थोड़ा सा चटपटी चीजें तो बहुत मजा आता था यार उनको भी खाने में. अच्छा मतलब इसका जो सबसे बेस्ट था वो तो हाजमोला जो आज भी चलता है. ठीक है. हाजमोला तो चलो मतलब पता है सबको है ना. इसमें मैं बताऊं मुझे ये लगता है कि है ना इस तरह की बहुत सारी लोकल वेराइटीज अलग अलग मिला करती थी. तो कोई स्पेसिफिक बताओ जो कि मतलब सिर्फ तुम्हारे एरिया में मिलता हो जिसको मतलब यार हमारे यहाँ वो तो छोटा सा देखो यार आज भी वो तो मिल ही रहा है दुकानों पे. मुझे लगता था उस समय से हमारे यहाँ मिलता है लेकिन वो कांच की बोतल में उसमें अनारदाना होता था छोटा छोटा. नहीं ऐसे पैक्ड होके आता था और उसके अंदर मल्टीपल टैबलेट्स होती थी. इस तरीके का कुछ एक स्पेसिफिक है तुम्हारे यहाँ पे जो फिर तुम्हारे यहाँ पे मिलता था? नहीं यार ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा. हमारे यहाँ पे थे. ठीक है क्योंकि मैंने बहुत खाए और मैं लिस्ट करना शुरू करूँ ना तो वो बहुत सारे थे. एक तो पहला था चांद सितारे. अच्छा चांद सितारे मेरे घर वालों ने मुझे बहुत बोला है कि वो खाते थे. बहुत टेस्टी होते थे चांद सितारे. मैंने कभी नहीं खाया. उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक मिलता था जिसको हम कहते थे पेप्सी ब्लू. कभी खाया पेप्सी ब्लू? पेप्सी से मुझे कुछ और याद आ रहा है लेकिन पेप्सी ब्लू क्या होता था जो चटमोला होता था जो गोल गोल बॉल्स होती थी ना वो वैसा ही होता था पर उसको खाते जीभ ब्लू हो जाती थी एक तो. और वो थोड़ा सा पेप्सी जैसा टेस्ट करता था. एक बार पेप्सी ब्लू करके पेप्सी ने पेप्सी ब्लू निकाली थी. पेप्सी और वो बहुत बुरी थी. तो मुझे उम्मीद है कि ये भी उतनी बुरी होगी. नहीं उसको हम नहीं इट वाज वेरी टेस्टी. और वो बहुत छोटे टाइम के लिए मिलती थी. और वो पता है कौन सी दुकान पे मिलती थी? हमारे यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी दुकान जो कि बिल्कुल जिसमें है ना सिर्फ उसके दरवाजे के अलावा और कोई नेचुरल लाइट का
कोई सोर्स नहीं है उसकी उस दुकान में, वो एक कोने में छोटी सी है। और उस दुकान का नाम पता है क्या था? झाई की दुकान। आई डोंट नो वो उसका रियल नेम था क्या, या फिर वो झाई थी एक जो उस दुकान को चलाती थी इसलिए उसको झाई की दुकान बोलते थे, वो सिर्फ वहीं मिलती थी। कमाल, तो हमने बहुत ही लोकल था यार ये झाई की दुकान से वो खाया है। बड़ी डरावनी चीज थी जो घर वाले खाने दे रहे थे, चांद सितारे और ये ब्लू हो जाए जीभ, मतलब वो बहुत टेस्टी होती थी वो। ऐसे बहुत सारी चीजें खाई है, ऑल्दो अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिनसे ना जीभ का कलर चेंज हो जाता था, ऐसा कुछ याद है? मुझे लगता है हमारे टाइम की सारी टॉफीज जो से जो जीभ का कलर चेंज ही हो जाता था, ऑरेंज टॉफी से हो जाता था यार। ऐसे अनकन्वेंशनल की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब बहुत सारे, मुझे पूरा यकीन है कि मतलब हमारे जनरेशन के बहुत सारे लोगों ने वो पेप्सी, हमारे उसे पेप्सी बोलते थे, आई हैव नो आइडिया तुम्हारे यहाँ क्या बोलते थे, जो कि एक पॉलिथीन के अंदर एक आइस, सो चुस्की टाइप का कुछ ऐसा कुछ बोलते थे। आज वो आने भी लगी है वापस। हाँ, आइस पॉप्स आते हैं ना। हाँ, सो वो आइस पॉप्स लाइक इस तरह से उसको हम पेप्सी बोलते थे। कुछ उस फ्रूटी फ्रूट लेक्स, मतलब फ्रूट लेक्स तो नहीं, दो तो अभी कोई कैंडी है, वो कुछ और था, पर ऐसा था कुछ नाम भी हुआ करता था उसको, वो बहुत टेस्टी होते थे। मतलब उसको काट के ऐसे चूसते थे, वो इसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अरे और मतलब पता है मेरी जो मेमोरी उसके साथ जुड़ी है वो ये है कि मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ, ठीक है, बहुत गर्मी है, तेज धूप है, और आप एक दुकान पे जाते हो और आप एक वो लेते हो और उसको खाते हुए घर जा रहे हो चल के। तो हमारे यहाँ पे मतलब वो ऐसे कुल्फी वाले या ऐसे जो आइसक्रीम वाले जब निकला करते थे, मतलब that was a thing. I have never seen that now. Like लोगों की जगह है, स्टैंड्स हैं आइसक्रीम वगैरह की, लेकिन उस समय जो घूम घूम के आइसक्रीम ले लो, या हाँ, और या कुल्फी वाले मटका कुल्फी ले लो, ऐसे वाले आते थे, तो ऐसे वो आता था और वो अपने फिर फ्रीजर जो उनके पास कुछ होता था उसमें से वो निकाल के देते थे, और वो इतना लाइक एवरीवन वांटेड दैट, 1 रुपए में आती थी वो, ठीक है। हाँ, बट द थिंग इज पता है क्या, मैंने कभी नहीं खाई वो, क्योंकि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते थे। वो बोलते थे कि मतलब हम तुम्हें आइसक्रीम खानी है, हम दुकान पे जाके दिला देंगे, ये हमें नहीं पता ये किस पानी से बनती है, ये तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सेम बात ये मेरे घर वालों ने पेप्सी के लिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके लिए बोल बोल के बंद करा दी। जो वो आइसक्रीम कैंडीज लेके आते थे वो बंद करा दी। अरे और तुम्हारे यहाँ पे मतलब जो ये कुल्फी बंद नहीं कराई, कुल्फी नहीं बंद हुई हमारे यहाँ। मैंने कभी भी जो मटका कुल्फी नहीं खाई है, जो घर के सामने से रेडी गुजरती थी उसमें से नहीं। That was कुल्फी। जो अभी सब आ रहा ना, कुल्फी नहीं है भाई। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या नाम होता था उन आइसक्रीम वेंडर्स का जो वो अपनी कार्ट लेके घूमते थे? आइसक्रीम वाला? अरे नहीं, मतलब उनके यहाँ पे कुछ तो कोई ना कोई ब्रांड नेम वो डाल के रखते थे। कोई ब्रांड नेम नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ अजीब से ब्रांड नेम्स डाल के रखते थे। कुछ बिल्कुल याद नहीं आ रहा। नहीं, हमारे यहाँ कोई ब्रांडिंग की कोई चीज नहीं थी। ऑब्वियसली तुम्हारे यहाँ दिल्ली से तुम पास थे, देयर इज अ चांस कि लोग कोई लोकल कंपनीज होंगी जो वेंडिंग करती कुछ अजीबोगरीब नाम होते थे, टॉपसी, रामू, मतलब वेरी डिफरेंट नेम, पर उनके कुछ ना कुछ नाम होते थे। और ऐसे अनकन्वेंशनल में जा रहे हैं तो लाइक मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे पता है 90s किड्स ने, और तुमने जरूर किया होगा, वो सिगरेट चॉकलेट फैंटम। वो है ना, पर मैंने बहुत बचपन में खाए हैं कि इतना मुझे याद नहीं। बड़े होने के बाद है ना वो हम मतलब मिलते ही नहीं थे। फैंटम नहीं मिलते थे? नहीं मिलते थे, मतलब वो बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू हो गए थे। फैंटम काफी जल्दी, वो ऑब्वियसली दैट मस्ट हैव बीन ट्रिगरिंग पेरेंट्स उस समय यार। भाई नहीं, वो बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू हो गए थे, और वो मतलब क्या ही था, वो सिर्फ शुगर था वो। पर एक चीज जो मतलब इस चीज से मुझे याद आ रही है कि ये जैसे डिसकंटिन्यू हो गया ना, तो डिसकंटिन्यू होने से मुझे याद आया कि है ना, पहले बीच में पोलो आती है, अभी भी आती है, ठीक है, आई लव पोलो होल्स वो बीच में आए थे, जस्ट कुछ बीच में आए थे पोलो होल्स के। बहुत सारे ऐड आते थे कि वेयर आर दी होल्स करके। वो एक पैकेट में क्रिकेट मैच देखता था मैं, उसमें वो होल्स आते थे। अच्छा, मतलब डिड यू रियली बिलीव कि वो पोलो के होल्स है? मैं तो बिलीव करता था। मैं भी बिलीव करती थी। मुझे यही लगता था कि वो कंपनी वाले सही में है ना, वो अब तक वो पोलो के होल्स फेंक रहे थे, उनका लेस हुआ कि वो उसको भी बेचते हैं। मैं यही बिलीव करती थी वो पोलो के एक्चुअल होल्स है। पोलो उसी समय, फिर एमेंटोस भी आया था यार, ठीक है, दिमाग की बत्ती जली, ठीक है, और क्लोरमेंट
ओह, जो कि हर क्लोरमेंट हर वाज जगह छोटे a revolution in the market. मतलब क्लोरमेंट का बचपन का तो मतलब नहीं, पर बड़े होके जब रियलाइज हुआ था उनकी स्ट्रैटेजी कि उनने हाँ सारे दुकान वालों को 50 पैसे में जान के रखी है, क्योंकि लाइक छुट्टे की जगह क्लोरमेंट दे देंगे, उसका छुट्टा नहीं है वाला जो एड था। भाई, और कितने टाइम तक है ना क्लोरमेंट है ना छुट्टे में मिली है। हाँ और है ना मतलब कई बार है ना क्या होता था, मम्मी को सामान लेने भेजती थी, मम्मी बोलती थी कि टॉफी मत लेके आना, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और अब हम गए और वो छुट्टा दे नहीं रहा और वो टॉफी दे रहा है, और हम बिल्कुल मतलब आई वॉज वेरी नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल। तो मेरा ये होता था कि मतलब मैं कैसे जो बोलूं दे कि दिया मैं दे दो अरे यार। भाई मैं कैसे बोलूं कि टॉफी मत देना। फिर थोड़ा सा मन में ये भी लगता था मेरे को खाने को भी तो मिलेगी। कोई क्लोरमेंट मना भी वाज नहीं है। एपिक, क्लोरमेंट वाज वेरी एपिक यार। मेरे को तो बहुत पसंद हुई थी क्लोरमेंट। ठीक है, मैं ऐसे भी हाँ लेके हाँ। आता, सिर्फ छुट्टी के लिए नहीं, वैसे भी लेके आता था, हाँ, मुझे बहुत मुझे अच्छी भी लगती अच्छे थी यार। लगते थे। एक फ्रेशनेस देती थी क्लोरमेंट, है ना। उसके बाद पल्स वगैरह आई है, ये सब क्लोरमेंट को रिप्लेस किया है इनने, लेकिन क्लोरमेंट पोस्ट क्लोरमेंट। ठीक है। ये तो है। और इससे इससे है ना बिल्कुल ही डिफरेंट, अगर मुझे एक जो चीज याद आ रही है तुम्हारे पे, मतलब सॉल्टी स्नैक्स में क्या फेमस था? सॉल्टी स्नैक्स, किस तरह से सॉल्टी स्नैक्स की मतलब बात जो कर रहे हैं? चिप्स के पैकेट या इस टाइप के मतलब पैकेट्स, जो छोटे पैकेट्स मिल जाते थे थोड़ा मतलब लो प्राइस में। मतलब मुझे पता है कि 5 रुपीज से ही शुरू होते थे तब सारे पैकेट्स, ठीक है। तो लोग मिलजुल के उसको मतलब 5 रुपीज भी कभी कभार हमें मिल जाते थे, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती थी किसी को 5 रुपए मिले हैं यार ऐसा खरीदने तो के लिए। मुझे याद नहीं, लेकिन बचपन में जो फेवरेट मेरी चीज थी ना, वो फ्राइड करके उसको हम पुंगा बोलते थे। उनका हाँ, हम हमारे यहाँ पे उसको पुंगा बोलते थे उसको। लाइक ऐसे हम उंगलियों में फंसा के ऐसे ऐसे खाते थे। उसको पुंगा क्यों बोलते थे पर? हमको नहीं पता, आज शायद उनको पाइप्स कहते हैं। आई हाँ थिंक हाँ। पर क्रैक्स पहले उसको वापस लेके आया पाइप्स को इंडिया में, पर लाइक वो बहुत पर इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो वो पैक भी मिलते थे ना, मतलब आप किसी शॉप हाँ से हाँ, तले शॉप से बजाए डायरेक्टली आप लेके ले आ सकते सकते थे। थे। और उनको हाँ मतलब आई हैव नो आइडिया व्हाई, हाँ। बट उन्हें ना ऐसे उंगली में फंसा के खाने में ना बहुत मजा वो आता अलग मजा आता, और उस टाइम को ऐसे अपने एक एक में डालो और उसको खा रहे हो, वो था। अलग ही अचीवमेंट लगता था। अलग अचीवमेंट था वो, मतलब क्वालिटी अचीवमेंट। उसी तरह के पापड़ भी आते थे, छोटे छोटे पापड़ आते थे। हाँ हाँ। ठीक और है, वो भी आता था ना, वो अलग अलग सर्कल कलर के वाले, आते थे। सर्कल वाले आते थे जिसमें से टायर बना होता स्टार था। भी आते थे, स्टार भी आते थे, बहुत हाँ। अमेजिंग होता था यार, बहुत मजा आता था। ठीक है। अगर मैं पैकेज की बात करूँ ना, तो मुझे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे एक सोया आता था। सोया, मुझे नहीं पता कि वो कहीं मिलता था कि नहीं मिलता था। और मैं मतलब देवर काइंड ऑफ पफ्स जो आते हैं ना, जो पफ्स वाले जो पैकेट्स आते हैं हमारे, अब स्नैक्स आते हैं, वो वैसा होता था। वो 1 रुपए में एक पैकेट मिलता था सोया का। एंड आई हैड अ कजिन जो कि मतलब आई स्टिल हैव दैट कजिन, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो सोया ही खाती थी। जब भी मतलब वो हम में से ऑलमोस्ट मतलब बहुत हमसे बड़ी थी वो, तो उनका ये होता था कि वो अपना पैसा में दे देती थी। हम बच्चे सब जा रहे होते थे खरीदने के लिए चीजें, और बोलती थी मेरा सोया ले आना। और हम हमेशा सोचते थे कि यार ये कभी कुछ और क्यों नहीं खाती है, ये हमेशा सोया क्यों खा रही। हम दुनिया भर की चीजें ट्राई कर रहे हैं, झाई की दुकान में जाके देख रहे हैं क्या नया है, और वो हमेशा बोलती थी मेरा सोया ले आना। तो कुछ भी ऐसा नया आता था ना, वो बहुत एक्साइटिंग होता था। खासतौर पर उसका ऐड आ गया कुछ ना इस तरह से, हाँ, इसलिए पर वो मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीजों का हमारे टाइम पे एड्स भी नहीं नहीं आते आते थे। थे, बहुत सारी वो चीजें नहीं जस्ट आती हमें पता होता था क्योंकि थी। ये मिल रहा है हम उन शॉप्स को इतना रेगुलरली विजिट करते थे, बहुत और वो रेगुलर, हमारे लिए ऐसे डिस्प्लेड भी आगे होती थी कि बच्चों देखो यही है, यही तो है खाने के लिए। खरीदो, खाओ। अमेजिंग और चीज जब है यार। कुरकुरे आए थे यार इंडिया में, मतलब यार दैट वाज कुरकुरे तो बहुत देर की बात हो गई। उससे उससे पहले पहले तो इंडिया अंकल में चिप्स। चीटोस भी चलते थे, चीटोस यार, जो कि हमने इंडिया से चीटोस गायब हो गए। हमने इंडिया में बने चीटोस हुए खाए चीटोस हैं। खाए हैं। अंकल चिप्स वाज वेरी फेमस एक टाइम पे इंडिया में। अंकल चिप्स। आज अंकल चिप्स मिल जाता है, ठीक है, पर अंकल चिप्स के बहुत वेरिएंट्स होते थे। एंड दैट टाइम मतलब यू वोंट बिलीव कि लेज इतना फेमस नहीं था। लेज वाज नॉट फेमस अंकल एट ऑल, चिप्स वाज डोमिनेटिंग द डोमिनेटिंग। मार्केट। अरे अंकल चिप्स, अंकल चिप्स। चख लो मजा। कुछ कुछ तो ऐसा गाना भी बहुत था। सारे थे यार। और पता है अंकल चिप्स में है ना, मतलब आई वांट टू आस्क दिस टू द ऑडियंस, कभी आपने एक फ्लेवर आया था बीच में बहुत छोटे टाइम के लिए, जिसका नाम था चिली चाचा। ओके, मैंने नहीं खाया। चिली चाचा वाज माय फेवरेट फ्लेवर ऑफ अंकल चिप्स। और ये उस टाइम की बात है जब टैजोस आया करते थे। अगर ठीक है, पोकेमॉन के टैजोस आते थे, आते थे, अंकल चिप्स में आते थे। अंकल चिप्स में आते थे।
ओके, सो मैंने बहुत अंकल चिप्स खरीदे चिकन। मैंने भी बहुत अंकल चिप्स खरीदे। भाई क्योंकि जो कलेक्शन मेरे पास था टेजोस का, यार वो I still have that collection. I don't I have have that them collection. in pristine condition, जिसमें मैंने उनको रैपर में भी रखा अच्छा, हुआ है। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने वो पूरा घिस के सफेद कर दिया यार। दिल को दर्द हो गया मेरा। नहीं, वो बहुत यूनिक हो गया। उसमें क्या यूनिक हो गया? क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था सफेद। ऑल हम ना मतलब सिर्फ कलेक्ट नहीं करते थे, हम उसे फाइट भी करते थे। ठीक है, मैं तो अपने अपने टैजो संभाल के कभी रखती आप लोगों ने वो टैजो फाइट की है? करी है, पर मैं अपने टैजो संभाल के रखती थी। बहुत लोग टैजो संभाल के ओनली रखते थे। मतलब अगर ऐसा है कि कोई एक पोकेमॉन मेरे पास दो बार आ चुका है, तो फिर मैं दूसरे वाले से फाइट कर लेती थी, वरना मैं हमेशा बल्बासोर आ जाए। मेरे पास बल्बासोर था। मेरे पास नहीं था यार। मुझे पता है क्या चाहिए था। मेरा फेवरेट था पिजियोटो, वो उड़ता था। मैं उसको कितना भी तेज टैजो करता था, वो उड़ता था भाई। मुझे लगता था इसमें सच में पिजियोटो की आत्मा है। मुझे पता है क्या चाहिए था। मुझे चाहिए था पिकाचू। Everyone wanted Pikachu. मेरे पास जिंदगी में Everyone wanted Pikachu, ठीक है। बट तो पिकाचू मिला था? नहीं, कभी नहीं मिला। मुझे भी कभी पिकाचू नहीं मिला। था ही नहीं पिकाचू कभी किसी के पास। नहीं, आई हैड फ्रेंड्स जिनके पास पिकाचू था। मेरे पास राइचू तक आ गया था, पर राइचू तो मिलता रहता था। राइचू तो मिलता रहता था। मेरे पास पिकाचू नहीं था। और मेरे पास पिजियोटो बहुत थे, बहुत पिजियोटो थे। मेरे पास मतलब, और मैं कह रही हूँ कि ऑलमोस्ट सभी जितने भी फेमस वाले पोकेमॉन्स हैं ना, सब थे। आई स्टिल हैव देम। बड़ा बुरा लगता था, रेटेटा आ जाता था ना, मुझे बड़ा बुरा लगता था। खैर हम टैजोस पे चले जाएंगे, बहुत लंबी मेमोरी। टैजोस पे कभी-कभी ऐसे गिफ्ट से बात करेंगे जो आते थे, ठीक है। हाँ, जो कि मतलब फ्री गिफ्ट्स जो मिलते थे ना, उसमें भी कभी करेंगे। हाँ, या कैडबरी के साथ आते थे, बड़ा मजा आता था। आई थिंक मतलब हमने बहुत बड़ा मतलब वो कवर कर लिया एरिया। हाँ, फेवरेट अगर मैं बोलूं तुम्हारी, 3 ऐसी कैंडीज, सॉरी 3 ऐसी कैंडीज प्लस कोई एक फेवरेट सावर और सॉल्टी, ठीक है, और एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल। अगर ये 5 ऐसी चीजें मुझे बता दी तो वो कौन सा? 3 कैंडीज मतलब आई डोंट नो कि क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसलिए आई मिस दोज क्वालिटी वॉल्स वाली कैंडी। ओके, जो मुझे लगता है कि अभी अगर उसका टेस्ट अगर मैं बोलूंगी ना किसके जैसा सिमिलर था, वो था अभी जो फॉक्स आती ना, उसके जैसा सिमिलर था। फॉक्स, आई लव फॉक्स, बट फॉक्स वाज वेरी एक्सपेंसिव। फॉक्स इज वेरी एक्सपेंसिव। ये थोड़ा सा अमीर होने के बाद ये थोड़ा सा हमने, ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा मुझे टॉफी में पसंद थी एक्लेयर्स, ठीक है, एंड देन मेलेडी। मेरे लिए लाइक अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मेलेडी वाज एट द टॉप। आई लव मेलेडी, ठीक है। आई कैन टेस्ट मेलेडी अभी। सेकंड नंबर वाज लाइक, आई थिंक इट वाज लाइक, हम किस्मी को भी रख सकते हैं ना इसमें। हाँ, मैं किस्मी कैंडी से। सेकंड नंबर वाज किस्मी, एंड थर्ड नंबर वुड बी मैंगो वाइट। आई लव मैंगो वाइट। ओके, और दूसरा क्या था? कोई सॉल्टी या सावर स्नैक। सॉल्टी और सावर स्नैक, आई यूज्ड टू लव दैट सोया। मुझे नहीं पता वो सोया कहाँ मिलता है, कौन बनाता था, कहाँ डिसकंटिन्यू हो गया, बट आई मिस दैट फ्लेवर। मैंने वो वैसे कभी कुछ नहीं खाया है। क्रैक्स में भी थोड़ा सा सिमिलर है उससे, बट मतलब डजंट मैच। सो मेरे लिए तो लाइक इट शुड बी हिंगोली। आई लव्ड हिंगोली। एंड अगर अनकन्वेंशनल की बात करें, थोड़ा जो मतलब उस पर्टिकुलर ही मिल जाएगा, अब तो वो मिलता नहीं है, उसमें ऐसा कोई एक जॉब, ये मैं सोया, इसको मैं सोया कैटेगरी में करना चाहूंगी। दूसरा जो एक स्नैक जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब मुझे पता है कि दैट वाज वेरी कॉमन, ठीक है, बट आई थिंक कि चटमोला मुझे बहुत अच्छी लगती है। चटमोला बहुत फेमस, मुझे बहुत अच्छी लगती है चटमोला। जिसमें चटमोला नहीं खाई है, अगर कभी मिलती है, अभी भी आई थिंक चटमोला मिलती है यार। चटमोला अब पता है 90s का नॉस्टैल्जिया का फायदा उठाने के लिए ना, आप ऐसे पैकेजेस आते हैं। हाँ, जिसके अंदर 90s की मैंने देखा, इंस्टाग्राम पे देखा मैंने, वो सब अच्छा है यार, मस्त है यार। हाँ, तो उसमें चटमोला मिलती है। चटमोला मिलती है, राइस। तो ऐसे अनकन्वेंशनल में तो मेरे को वो पोंगे पसंद है भाई।
आई लव पुंगास, ठीक है। That sounds so Vulgar? oh It yes, was I not. want to say that. It was not vulgar, it was पुंगास, ठीक है। यार ऐसे ना मतलब और लास्ट क्वेश्चन मेरा ना, बूमर, बिग बाबुल और लोको पोको, अगर इन तीनों में से एक चॉइस मिले जो अभी खरीदना हो इनकी क्वालिटीज के साथ एंड इनके टैटूज के क्वालिटीज के साथ, अभी पर्टिकुलर अभी के अभी कौन सा खरीदोगे? I would मतलब DOG बूमर, boomer. बूमर फॉर मी टू एज वेल। ऑल्सो लोको पोको का टैटू थोड़ा मिस तो करूंगा, लेकिन सो आई थिंक इसको यार रैप करते हैं, हाँ, है ना, क्योंकि ऐसे तो याद आती रहेंगी और तो दोबारा कभी वीडियो बनाएंगे। मुझे तो लगता है कि इस पर फिर से कभी करेंगे यार, क्योंकि अभी तो याद आई है। जैसे चांस यार टेस्टिंग, कभी तो टेस्टिंग वीडियो भी रखेंगे यार, मिलेंगी अगर तो हमें, अगर मिलेंगी, अगर हमारे कुछ फैंस हो जाएंगे तो क्या पता भेज भी दे कि हमें पसंद है, खाओ यार। और कोई मतलब कोई, और इससे मुझे याद आता है कि मतलब अगर आप लोगों की कोई ऐसी लोकल स्पेसिफिक, जैसे हमारे यहाँ पे झाई की दुकान थी, मे बी आपके यहाँ भी कोई ऐसी स्पेसिफिक दुकान हो जिसपे है ना कुछ अलग ही किस्म की कैंडीज या ऐसे स्नैक्स टाइप के स्टफ मिलते हो, तो प्लीज शेयर, ठीक है, कमेंट्स में शेयर कीजिए उनके नाम। वो कैंडी याद दिलाना यार, वो फ्लैट आती थी जो, ठीक है, आई थिंक वो पार्ले की आती थी, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर इट, ठीक है, तो मुझे भी याद है, जिसको भी याद है ना पक्का बताना, मैं गूगल पे ढूंढना पड़ेगा आज बैठ के, हर रात भर बैठ के ये काम करूंगा मैं, तो यार कभी खाएंगे तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। और जो भी चीजों पे हम लास्ट डिस्कशन किए ना, तो प्लीज आप लोग भी बताओ तुम लोगों को क्या पसंद था, ऐसा क्या जो मिस करते हो, और आज ऐसी कोई चीज जो हमारे बोलने से याद आई हो कि यार ये मैं खाता था यार, है ना, उस पर डिस्कशन करो, है ना, और अगर मिलता है तो अपने बच्चों को भी खिलाओ, उनको भी अपने अपने बचपन के टेस्ट को एक बार वो कराओ, क्योंकि ऐसा ना मेरे घर वाले भी करते थे थोड़ा सा, मेरे पापा के टाइम पे ना वो एक लड्डू मिलता था यार, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा, लेकिन वो ना लेके आते थे जब देखो तो लड्डू, अरे यार वो ना थोड़ा स्टाइरोफॉर्म टाइप का लड्डू होता था, अरे यार वो तिल का लड्डू होता था ना, हाँ वो मेरे पापा को बहुत पसंद था, और वो रैंडम ले आते थे, कहते थे ये हमारे बचपन का है, तो ऐसे तुम भी अपने बच्चों के साथ करो यार, थोड़ा सा छेड़ो, उनको मजा आएगा, है ना, और तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब, और चलते हैं यार, बाकी अपने बैक पेन और नी पेन का ध्यान रखिए जी, और एंजॉय।